हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आप ही लोगों के प्रश्नों का जवाब देने का क्लास है। आप लोगों का बहुत सारा जो है कमेंट आ रहा था, बहुत सारे जो है मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि हम लोग अच्छी तरह से रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेबस ख़त्म हो गया है और जिनका नहीं ख़त्म हुआ है वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस आखिरी महीने में जो है कम से कम ख़त्म करें, यानी कि नवंबर के आखिरी तारीख तक जो है सिलेबस को ख़त्म करें। तो जिनका ख़त्म हो गया है उनका प्रश्न है कि सर हम लोग अच्छा से रिवीजन कैसे करें कि हम लोग जो है 450 प्लस जो है स्कोर ला सकें। तो आइए हम जो हैं जितने भी हमारे पास जो भी अनुभव हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर हम लोग कैसे रिवीजन करेंगे कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट नंबर जो है ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन करने का सबसे पहला जो मेरे पास जो है तरीका है उसमें हमने रखा है कि चैप्टर वाइज जो है आपको वीवीआई क्वेश्चन पता होने चाहिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, या किन्हीं के यहाँ ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, या किन्हीं के यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, या आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन में सबसे पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज वो इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं जो या तो कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। अब आप कहेंगे सर ये हमको मालूम कैसे चलेगा? ये आपको मालूम चलेगा आपके टीचर से, जहां आप पढ़ रहे हैं। जब आप पूछेंगे सर से कि सर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो आप बता दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं जाते हैं, तब हम कैसे जानेंगे कि कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहने का मतलब पिछले साल के 2-4 साल के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है अनुभव हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो हैं किस साल पूछे गए हैं और किस टॉपिक से आने की जो है संभावना है। तो ये चैप्टर वाइज जो है वीवीआई क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप अभी तक जो है आपको सब कुछ मालूम भी चल गया होगा। जैसे हिंदी के आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे हम बात करें आर्ट्स वालों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट, तो वो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चंस जो हैं आपको मालूम होने चाहिए। और जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, जो या जिनको लगता है कि सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हम फेल हो जाएंगे, तो उनके लिए मेरा एगो सलाह है कि भाई अभी भी समय है आपके पास 2 महीना। आप जो है मेरे SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हुआ है तो वो आप जो है कोई एक पर्सनली सब्जेक्ट जो है खरीद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का आपका तैयारी नहीं हुआ है तो टॉपर बैच इंग्लिश को आप खरीद लीजिए जो 199 का है। या आप जो है अगर किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हुआ है तो क्रैश कोर्स खरीद लीजिए। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के खरीदिए, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के खरीदिए। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसके बाद जो हैं जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको दे दिए गए हैं। तो आपको जो है अगर इंटरेस्ट है तो आप लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पीड राइटिंग स्किल। जब आपको पता चल जाता है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो आपको जो है अपने राइटिंग स्किल को स्पीड देने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए बहुत सारे लोग तेज होते हैं जिनको सब आंसर पता होता है, लेकिन आप सुने होंगे उन लोगों से कि सर हमारी क्वेश्चन छूट गया है कि हमको समय नहीं मिला है। भाई सबको समय 3 घंटा मिलता है, बराबर समय मिलता है, लेकिन जो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं कि हम 3 घंटा के पेपर 2 घंटा में खत्म कर लेंगे, वो जो हैं इस परीक्षा में सफल होते हैं। तो आपको भी जो है प्रैक्टिस करना है। आपके पास 2 महीना समय है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और 3 घंटा जो है टाइमिंग लगा लीजिए और उसको देखिए कि क्या आप 3 घंटा से पहले सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है राइटिंग स्किल स्पीड करना है।
नहीं तो आपको जो है आंसर तो पता होगा लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, कहेंगे बाद में कि हमको समय नहीं मिला, कॉपी छीना गया, तो ये सब एगो बहाना होगा। इसीलिए आपके पास समय है, उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूज ऑफ एक्सपीरियंस। अब आप कहेंगे कि सर ई का है, यूज ऑफ एक्सपीरियंस का है, इसका हिंदी होता है अनुभवों का उपयोग। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं भी आपके सर के पास जो है अनुभव है। अगर वो 1 साल से पढ़ा रहे हैं तो 1 साल के अनुभव है, अगर वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं तब 20 साल का अनुभव है। उनके अनुभवों का आपको उपयोग करना है। अब कहेंगे कैसे, तो उनको पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, ये जो है उनके पास अनुभव होता है। तो उनके अनुभवों का आपको उपयोग करना है। और आप अपने माता पिता से भी सुने होंगे कि ई रटे वाला विद्या से अच्छा है कि आप किसी के अनुभव का उपयोग कीजिए। तो जिनके पास आप पढ़ रहे हैं उनसे शर्माइए नहीं, लजाइए नहीं, डराइए नहीं, आप बेहिचक उनके अनुभव का जो है यूज कीजिए। अगर कोई टीचर हैं तो उनसे पूछिए कि सर ये टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जरा आप हमें बताइए, और पिछले बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन के टीचर्स से भी जो है आपको जो है वो पर्सनली नंबर दिया गया होगा, उनसे आप बात कीजिए और पूछिए, है कि नहीं। काहे बिना मतलब कि आप जो है किन्हीं का कोर्स खरीद लिए हैं और पते नहीं है आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है, तो ये सब जो है आप उनके अनुभव का उपयोग करेंगे, आपका बेटर जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आता है प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस जो है ना किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दिए कि VBI क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चैप्टर वाइज हमने बता दिया। आप जो हैं उस पे क्या कर लिए कि आप अपने राइटिंग स्किल भी जो है अच्छा कर लिए, लिखने का जो है स्किल भी अच्छा कर लिए, आपके टीचर भी आपके सपोर्ट में है, वो पूरा अनुभव जो है आप पे लगा दे रहे हैं, लेकिन आप घरे पढ़ ही नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, आप घरे जाके ना ही उसके आंसर को लिख रहे हैं, ना ही याद कर रहे हैं, ना ही समझ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास भी जो है धीरे धीरे अनुभव होगा। ठीक है, तो आखिरी के महीनों में प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो भी टीचर बताएं उनको 1 बार 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमसे ग्राफ नहीं बनता है, तो हमसे फिगर नहीं बनता है, तो उसको प्रैक्टिस में लाइए ना सर। अगर आप साइंस में हैं बायोलॉजी के फिगर बनाने के लिए आता है, अगर आप आर्ट्स में हैं ज्योग्राफी का फिगर बनाने के लिए आता है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी कभी कभी फिगर बनाने के लिए आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, आप अगर आर्ट्स में है तो उसमें भी जो है आते हैं मैप बनाने के लिए। तो ये सब जो है ना आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस जो है आपको बेटर बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट की। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, VBI क्वेश्चन भी पता है, और आप जो हैं आपके टीचर आपके साथ भी हैं, पूरा अनुभव आप पे लगा दिए हैं, लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि 10 रुपया टेस्ट फीस हम अपन बचा रहे हैं कि 2 महीना अगर टेस्ट देंगे 10-10 रुपया बचाएंगे तो 2-4 हज़ार बचा लेंगे, तो आप बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं। टेस्ट ही जो है किसी भी चीज में आपको बेस्ट बनाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप टेस्ट मतलब होता क्या है, अगर हम अपन भाषा में बताएं तो गांव में कहल जाता है कि कितना तुम पानी में है उसको अगर नापना है तो आप टेस्ट दीजिए। कहीं भी पढ़िए लेकिन टेस्ट कहीं भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट में भी आइए। कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, दूसरे जगह ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है और वो अगर कुछ ऑफर निकाले हैं उसमें जाइए और आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्ट आप नहीं देंगे, आप कितना भी विद्वान रहिए, चाहे कितना भी विद्वान टीचर से आप पढ़ लीजिए, आप बेस्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए टेस्ट जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर,
ये 5 चीजें आपको अपने जीवन में 2 महीने के लिए जो है उतारना होगा, याद रखिए। फिर हम बात करते हैं हार्डवर्क की। जब हम हार्डवर्क की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्वान लोग आते हैं और हार्डवर्क को हटा के कहते हैं कि स्मार्ट वर्क किया जाए। आप जीवन में स्मार्ट वर्क करके कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो हार्ड वर्क आपको जीवन भर सफल बना के रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब कि पूरा परिश्रम कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, और कोई लड़का है जो स्मार्ट वर्क करके उसको कम समय में ही पा ले रहा है, तो आपको भले मंजिल मिलने में जो है देर लगेगी, लेकिन जब मिलेगी तो वो आपसे दूर नहीं जाएगी। इसीलिए हार्ड वर्क करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये भी बता दीजिए कि आखिरी के 2 महीना में पढ़ना कितना घंटा चाहिए। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि हम अगर बताएंगे कि हम कितना घंटा पढ़ते हैं तो आप उसे जीवन में कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, काहे कि हमारा रूटीन अलग है, आपका रूटीन जो है अलग है। आपकी क्षमताएं पढ़ने का अलग है, हमारी पढ़ने की क्षमताएं अलग है। हम 16 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं, आप कहें आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, काहे कि आप जो है अभी मेहनत करना शुरू किए हैं। तो आप धीरे धीरे जो है आदत बनाइए। जब यह आदत आपका मेहनत बन जाएगा तो आप जो है सफल हो जाएंगे। तो हमारे यह का नाम है, आप किन्हीं से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, अनुभव सबका लीजिए, सबका उपयोग कीजिए, आप एक दिन बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, काहे कि एग्जाम में अपने से लिखे वाला के कम नंबर आता है, लेकिन 2-4 गो से देख के जब लिखता है तो उसका ज़्यादा नंबर आता है, काहे कि वो 2-4 गो के अनुभव का उपयोग किया होता है। तो आप भी अनुभव लीजिए। अनुभव जब आप लेंगे तो आपके पास भी अनुभव होगा और आप भी किसी को एक दिन जो है अपना अनुभव शेयर करेंगे। हम जो है आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हम आपको बताएं, अगर अच्छा लगे तो उसे आप अपने जीवन में उतारिए, नहीं अच्छा लगे आप उसे जो है इग्नोर कर दीजिए। बाकी आप समझदार हैं, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप हमसे बहुत अच्छा से जानते होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो है वीडियो अगर आप देखे हैं, अच्छा लगा है, इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।